कहानी की शुरुआत में हम लाटे नाम की एक हेजहॉग को देखते हैं जो बड़ी सावधानी से अपने लिए पानी इकट्ठा कर रही है। जंगल एक गंभीर जल संकट से जूझ रहा है और हर एक बूंद बेहद कीमती है। जंगल के सभी जानवर एक बड़े कद्दू के अंदर पानी जमा कर रहे हैं और बढ़ते संकट से निपटने के लिए वे उस शाम एक बैठक करने का फैसला करते हैं। थोड़ी देर बाद हम झूम नाम की एक गिलहरी से मिलते हैं जो बस दूसरे जानवरों के साथ खेलना चाहती है, लेकिन उसके साथ खेलने की बजाय वे सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जब लाटे उन्हें अपने दोस्त को तंग करते देखती है तो वह उन्हें डरा देती है और वे भाग जाते हैं, लेकिन झूम लाटे पर गुस्सा हो जाता है और उसे दोष देता है कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। झूम घर लौटता है जहाँ उसकी बहन मीरा उसे देखकर हंसती है क्योंकि वह कीचड़ में सना हुआ है। पास में खड़े होते समय उसके हाथ से एक बलूत का फल फिसलकर लाटे के घर के बाहर चला जाता है। जब झूम उसे उठाने जाता है तो लाटे बाहर आती है और उसे प्यार से वापस कर देती है। जब लाटे पानी पीने के लिए अपना खोल उठाती है तो झूम को जिज्ञासा होती है और वह पूछता है कि अंदर क्या है। लाटे बताती है कि उसने वहाँ अपने लिए पानी रखा है, लेकिन झूम अचानक उसे छीन लेता है और कहता है कि सब लोग पानी कद्दू में रखते हैं, इसलिए उसका पानी भी वहीं जाना चाहिए। लाटे उससे विनती करती है कि कोई भी उसकी परवाह नहीं करता और वह पानी वापस कर दे, लेकिन झूम उसकी एक नहीं सुनता और कद्दू की तरफ दौड़ जाता है। लाटे उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन झूम फिसलकर कद्दू में जा गिरता है। कद्दू टूट जाता है और सारा कीमती पानी बर्बाद हो जाता है। दोनों बेहद दुखी हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें दूसरे जानवरों के आने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वे जल्दी से एक खोखले पेड़ के तने में छिप जाते हैं। जब जानवरों को टूटा हुआ कद्दू मिलता है तो वे आपातकालीन बैठक बुलाते हैं और राजा को सूचित करते हैं कि पानी का भंडार नष्ट हो गया है। लाटे और झूम छिपकर सब कुछ देखते हैं। झूम फुसफुसाकर कहता है कि उन्हें सच बताना चाहिए, लेकिन लाटे मानने से इनकार कर देती है। उनकी बहस के दौरान वे दोनों गलती से सबके सामने गिर पड़ते हैं। जानवर तुरंत यह मान लेते हैं कि लाटे ने कद्दू तोड़ा है। उसी पल झूम आगे आता है और बहादुरी से स्वीकार करता है कि गलती दरअसल उसकी थी। इससे सभी जानवर झूम पर क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि अब केवल 3 कद्दू पानी बचा है। हालात और भी भयंकर हो जाते हैं। राजा सबको चेतावनी देता है कि अगर जल्द कोई हल नहीं निकला तो वे सब प्यासे मर जाएंगे। तभी कॉर्प नाम का एक बूढ़ा कौवा आता है। वह जानवरों को बताता है कि जंगल को बचाने का एकमात्र रास्ता है कि बहादुर योद्धा जाकर जादुई जल पत्थर लेकर आएं। लेकिन अधिकतर जानवर इसे हंसकर टाल देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जल पत्थर महज एक मिथक है। कॉर्प फिर उस किंवदंती की कहानी सुनाता है। बहुत पहले सफेद पर्वत की चोटी पर एक जादुई जल पत्थर प्रकट हुआ था और उसकी वजह से नदियां और झीलें हमेशा भरी रहती थी, लेकिन भालू राजा बनौर ने वह जल पत्थर पर्वत से चुरा लिया और तभी से पानी गायब होने लगा। झूम के पिता कहते हैं कि वे भालू क्षेत्र में नहीं जा सकते क्योंकि सब भालुओं से बहुत डरते हैं। कॉर्प उन्हें गुस्से में कायर कहता है और घोषणा करता है कि वह अकेला जाकर जादुई जल पत्थर लाएगा, लेकिन लाटे अब सच में उस किंवदंती पर विश्वास करने लगती है। वह सबको बताती है कि उन्हें जल पत्थर की सख्त जरूरत है और अगर कोई नहीं जाएगा तो वह अकेली जाएगी। वह सबको याद दिलाती है कि वह एक राजकुमारी है। किसी की अनुमति का इंतजार किए बिना लाटे अपनी यात्रा पर निकल पड़ती है। जानवर सोचते हैं कि वह मजाक कर रही है और उसे गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन लाटे अपनी नियति की ओर बढ़ती रहती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक ऊदबिलाव से होती है जो नदी पर बांध बना रहा है। लाटे उसे बताती है कि वह जादुई जल पत्थर की खोज में निकली है, लेकिन ऊदबिलाव ने इसके बारे में कभी नहीं सुना। जब लाटे उत्तरी जंगल का रास्ता पूछती है तो ऊदबिलाव बताता है कि टूटी हुई नदी पार करने के बाद एक विशाल चट्टान दिखेगी और उसके आगे उत्तरी जंगल है। दिल में दृढ़ निश्चय लेकर लाटे जल पत्थर की तलाश में आगे बढ़ती रहती है। इधर मीरा झूम को बताती है कि लाटे कहीं नजर नहीं आ रही। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है, लाटे जादुई जल पत्थर ढूंढने निकल चुकी है। मीरा झूम से कहती है कि वह लाटे को वापस लाए क्योंकि उसे लाटे बहुत पसंद है और जंगल के बाहर जंगली जानवर बहुत खतरनाक है। झूम लाटे के बारे में गंभीरता से सोचने लगता है, लेकिन तभी उसकी माँ उसे रात के खाने के लिए बुलाती है। उस रात लाटे आसमान की तरफ देखती है और चुपचाप अपने पिता से बात करती है। वह वादा करती है कि वह जल्द ही जल पत्थर लेकर लौटेगी ताकि सबको पानी मिल सके। उस उम्मीद को दिल में लिए वह खुले आसमान तले सो जाती है। अगली सुबह झूम लाटे के घर जाता है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलती। वह आसपास खोजता है और जल्द ही जमीन पर लाटे के पद चिन्ह देखता है। तब उसे सच का एहसास होता है। लाटे सच में जादुई जल पत्थर की तलाश में निकल गई है। बिना एक पल गंवाए झूम उसे वापस लाने के लिए निकल पड़ता है। उधर लाटे अपनी मंजिल की ओर बढ़ती रहती है। अचानक उसे झूम की आवाज सुनाई देती है। वह छिपने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों गलती से एक दूसरे से टकरा जाते हैं। लाटे झूम पर नाराज होती है। झूम उससे कहता है कि उसे उसके साथ घर वापस जाना होगा क्योंकि आगे का रास्ता खतरनाक जंगली जानवरों से भरा है। तभी एक खूंखार लिंक्स उन पर हमला कर देती है। दोनों जान बचाकर भागते हैं। लिंक्स लाटे पर वार करने वाली होती है, लेकिन झूम उसे ठीक समय पर विचलित कर देता है और उसे बचा लेता है। अब लिंक्स झूम का पीछा करने लगती है और दोनों को घेर लेती है। भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। आखिरी पल में ऊदबिलाव द्वारा गिराया गया एक
एक पेड़ लिंक्स पर आ गिरता है और वह बेहोश हो जाती है। एक बार फिर दोनों बच जाते हैं। जंगल में मीरा अपने दोस्तों के साथ बेचैनी से लाटे और झूम का इंतजार कर रही है। पानी का भंडार खत्म होने लगा है। इधर झूम के पिता जंगल के राजा से मदद मांगने जाते हैं। राजा बताता है कि उसने कॉर्प को उन्हें ढूंढने और सुरक्षित वापस लाने के लिए भेजा है। वह यह भी आदेश देता है कि जो भी जामुन और पानी बचा है उसे सभी जानवरों में बराबर बांटा जाए। इधर झूम लाटे को घर वापस ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन लाटे मना कर देती है। उसने मन बना लिया है कि वह हर हाल में जादुई जल पत्थर लाकर रहेगी। इससे एक और बहस छिड़ जाती है और लड़ते लड़ते वे दोनों ग्रेटा नाम के एक मेंढक की गुफा में पहुंच जाते हैं। लाटे बताती है कि वे उत्तरी जंगल की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उनकी जमीन पर पानी खत्म हो रहा है और वे जादुई जल पत्थर वापस लाना चाहते हैं। ग्रेटा ध्यान से सुनती है और फिर अपनी कहानी सुनाती है। वह बताती है कि वह भी एक राजकुमारी है, लेकिन वह बिना किसी को बताए घर छोड़ आई और इसीलिए इस बुरी हालत में पहुंची। ग्रेटा उन्हें रात उसकी गुफा में रुकने की सलाह देती है और चेतावनी देती है कि अंधेरे के बाद लिंक्स और भी खतरनाक हो जाती है। उस रात लाटे और झूम कुछ फल खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह ग्रेटा उन्हें बताती है कि उन्हें एक टीम की तरह मिलकर काम करना सीखना होगा। झूम अभी भी लाटे को घर वापस ले जाना चाहता है, लेकिन ग्रेटा याद दिलाती है कि दोनों बहादुर हैं और सच में दूसरों की मदद करना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें यह मिशन साथ मिलकर पूरा करना चाहिए। ग्रेटा उन्हें आगाह करती है कि आगे का रास्ता भेड़ियों के इलाके से होकर जाता है और उसके बाद एक सूखी पथरीली जमीन है। जाने से पहले वह उन्हें रसीले अंगूरों की एक थैली देती है ताकि रास्ते में प्यास बुझा सके। नई उमंग और दृढ़ निश्चय के साथ लाटे और झूम अपनी नियति की ओर आगे बढ़ते हैं। जल्द ही लाटे और झूम एक ऊबड़ खाबड़ पथरीली जमीन पर पहुंचते हैं। चलना दर्दनाक हो जाता है और दोनों थकान से चूर हो जाते हैं। अचानक वे देखते हैं कि बहुत से जानवर छिपने के लिए भाग रहे हैं। तब उन्हें समझ आता है क्यों। लुक भेड़िया अपने झुंड के साथ आ रहा है। झूम भी छिपने की कोशिश करता है, लेकिन लुक और उसके साथी चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं। लाटे बेधड़क होकर अपना परिचय देती है और कहती है कि वह एक राजकुमारी है और अगर उसके सिर का एक बाल भी बांका हुआ तो परिणाम बहुत भयंकर होंगे। लुक मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि वह भी एक राजकुमार है। वह कहता है कि चूंकि वे उसके मेहमान हैं, इसलिए उन्हें उसके साथ रात का खाना खाना चाहिए। लाटे और झूम मना कर देते हैं। लाटे फिर बताती है कि वे राजा बनतौर से जादुई जल पत्थर वापस लेने जा रहे हैं क्योंकि उनकी जमीन पूरी तरह सूख चुकी है और जानवर तकलीफ में है। लुक उन्हें जाने देने का फैसला करता है। वह मन ही मन सोचता है कि जब वे जल पत्थर लेकर आएंगे तो वह उनसे छीन लेगा। जैसे जैसे लाटे और झूम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे रात हो जाती है। लाटे को प्यास लगती है और वह झूम से अंगूर मांगती है। झूम इसे एक खेल में बदल देता है और कहता है कि वह शेल गेम खेले। वह अंगूर को एक छिलके के नीचे छिपाकर तेजी से छिलके इधर उधर करने लगता है। लाटे सही छिलके का पता नहीं लगा पाती जब तक कि आखिरी छिलका नहीं बचता। झूम चालाकी से अंगूर छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन लाटे उसे पकड़ लेती है। उसे एहसास होता है कि अंगूर छिलकों के नीचे था ही नहीं, वह उसकी पीठ के पीछे छिपा था। आखिर में वे अंगूर को दो हिस्सों में बांट कर खाते हैं। तभी लाटे अपने दिल की बात कहती है। वह मानती है कि वह सच में राजकुमारी नहीं है। उसने झूठ बोला क्योंकि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है और वह खुद को अहम महसूस करना चाहती थी। झूम मुस्कुराते हुए कहता है कि उसके झूठ से किसी को कोई नुकसान नहीं है क्योंकि कुछ झूठ दयालु होते हैं और वैसे भी अगर वह राजकुमारी है तो वह उसका अंगरक्षक है। अगली सुबह लाटे और झूम अपनी यात्रा जारी रखते हैं, लेकिन झूम अपने घर की चिंता करने लगता है। वह जानता है कि अब तक कद्दू में रखा पानी पूरी तरह खत्म हो गया होगा। लाटे उसे ढाढ़स देती है और कहती है कि जब वे जल पत्थर ढूंढ लेंगे तो सबके लिए पर्याप्त पानी होगा और सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। जब वे एक गहरी खाई पार करने के लिए गिरे हुए पेड़ के तने का सहारा लेते हैं तो झूम अचानक कहता है कि उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। उसे लगता है कि आगे कुछ नहीं है और वह और आगे नहीं जा सकता। झूम लाटे को अंगूर देने की कोशिश करता है, लेकिन वह मना कर देती है। उनकी बहस में सारे अंगूर नीचे खाई में गिर जाते हैं। गुस्से और निराशा में झूम लाटे पर चिल्लाता है। लाटे अकेले आगे बढ़ने का फैसला करती है, लेकिन उसका पैर फिसलता है और वह लगभग गिर ही जाती है। झूम उसकी मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन लाटे उसे धक्का देकर गुस्से में कहती है कि वह अपने परिवार के पास वापस जाए। इतना कहकर लाटे चली जाती है और दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद झूम को पानी बहने की आवाज सुनाई देती है। वह पहाड़ पर चढ़ता है और जो देखता है उससे हैरान रह जाता है। उत्तरी जंगल हरा भरा और पानी से भरपूर। खुशी से भरकर वह लाटे को बुलाने के लिए वापस दौड़ता है, लेकिन अचानक झूम फिसल जाता है और ढलान से लुढ़ककर कुछ भालुओं के बीच जा गिरता है जो व्यायाम कर रहे हैं। वह बेतहाशा उनके विशाल पैरों से बचने की कोशिश करता है। घबराहट में झूम अमारू के फर में छिप जाता है जो राजा बनतौर का बेटा है। अमारू तुरंत उसे देख लेता है और चेतावनी देता है कि अंदर केवल भालुओं को आने की अनुमति है। अगर पहरेदारों ने झूम को देखा तो वे उसे तुरंत बाहर फेंक देंगे। झूम मान जाता है और छिपा रहता है। अमारू के फर से चिपककर वह भालू महल के अंदर पहुंचने में कामयाब हो जाता है। उधर लाटे जादुई जल पत्थर खोजती रहती है। धीरे धीरे रात हो जाती है। थकी हुई वह पास में रखी एक छोटी चारपाई पर लेट जाती है और आसमान को देखते हुए अपने पिता से बातें करती है। अचानक एक बूढ़ा हेजहॉग प्रकट होता है। भावनाओं में बहकर लाटे उसे अपना पिता समझ बैठती है और उसे पिताजी बुलाती है। बूढ़ा हेजहॉग प्यार से सुधारता है कि उसने कभी शादी नहीं की, इसलिए वह उसकी बेटी नहीं हो सकती। लाटे बताती है कि वह राजा बनौर से जादुई जल पत्थर वापस लेने जा रही है। बूढ़ा हेजहॉग कहता है कि हेजहॉग अकेले रहने के लिए बने हैं, हमेशा से ऐसा रहा है और हमेशा ऐसा ही रहेगा। यह सुनकर लाटे का दिल टूट जाता है और वह रोने लगती है। उसे दिलासा देने की कोशिश में
बूढ़ा हेजहॉग कहता है कि वह उसे जल पत्थर का रास्ता दिखा सकता है, लेकिन लाटे गुस्से और दुख में बिना सुने चली जाती है। उधर अमारू अपने कमरे में लौट आया है। जब उसकी माँ चली जाती है तो वह झूम को बताता है कि अब बाहर आना सुरक्षित है। अमारू पूछता है कि वह किस तरह का भालू है। झूम मजाक में जवाब देता है कि वह एक अखरोट भालू है। दोनों जल्दी दोस्त बन जाते हैं। झूम एक झरने के पास जाता है और उसे देखकर दंग रह जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि अमारू राजा बनौर का बेटा है। अमारू बताता है कि जब चट्टानों के गिरने से उनका पानी का स्रोत बंद हो गया तो उसके पिता जादुई जल पत्थर लाए और अब भालुओं के पास जरूरत से ज्यादा पानी है। झूम अमारू को सच बताता है कि राजा बनतौर ने जल पत्थर चुराया है और इसी वजह से बाकी जंगल बिना पानी के तड़प रहा है। झूम बताता है कि वह और उसकी दोस्त लाटे जल पत्थर वापस करने आए हैं। अमारू हिचकिचाते हुए पूछता है कि अगर जल पत्थर ले जाया गया तो उसके लोगों का क्या होगा। झूम समझाता है कि अगर जल पत्थर को सफेद पर्वत पर वापस रखा जाए तो पानी फिर से सब तक पहुंचेगा, लेकिन पहले उन्हें लाटे को ढूंढना होगा। इधर लाटे रो रही है, गुस्से में एक पत्थर से बातें कर रही है और दृढ़ निश्चय से भरी है। वह बूढ़े हेजहॉग के पास लौटती है और उससे भालू महल के अंदर जाने का रास्ता बताने को कहती है। बूढ़ा हेजहॉग उसे एक गुप्त सुरंग के बारे में बताता है जो महल के अंदर तक जाती है। भोर होते ही वे सुरंग के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं। हेजहॉग बताता है कि लाटे को अंदर जाने के लिए इसमें से तैरकर जाना होगा। बिना एक पल सोचे लाटे सुरंग में कूद जाती है। उसी समय अमारू और झूम लाटे को ढूंढने निकलते हैं। अचानक एक पहरेदार झूम को देख लेता है और उसे तुरंत पकड़ लिया जाता है। महल के अंदर लाटे पानी से बाहर निकलती है और अचंभे से जम जाती है। उसके ठीक सामने जादुई जल पत्थर है। खुशी से भरकर वह उसे उठाने आगे बढ़ती है, लेकिन फिसल जाती है और पानी में गिर जाती है। भालू उसे मछलियों के साथ पकड़ लेते हैं और लाटे को एक कोठरी में डाल दिया जाता है। वहाँ लाटे की झूम से मुलाकात होती है। पश्चाताप से भरी लाटे हर चीज के लिए माफी मांगती है। झूम उसे अपने नए दोस्त अमारू के बारे में बताता है जो दयालु और समझदार है। अब दोनों भागने के बारे में सोचने लगते हैं। झूम अपने परिवार को बहुत याद करता है और बताता है कि उसने उनके लिए एक अंगूर बचा कर रखा था। साथ में वे अंगूर को 2 हिस्सों में बांट कर खाते हैं और उम्मीद के उस शांत पल को साझा करते हैं। अगली सुबह अमारू झूम को बचाने आता है और दोनों को भागने में मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वे भाग सकें पहरेदार आ जाते हैं और तीनों को पकड़ लेते हैं। उन्हें सीधे राजा बनौर के पास ले जाया जाता है जो मौज मस्ती में व्यस्त है। पहरेदार झुककर राजा को बताते हैं कि उन्होंने 2 जासूसों को पकड़ा है और राजकुमार अमारू उन्हें आजाद कराने की कोशिश कर रहा था। बनौर लाटे और झूम को देखता है और पूछता है कि वे यहाँ क्यों आए हैं। लाटे बहादुरी से बताती है कि उनकी जमीन पूरी तरह सूख चुकी है और सभी जानवर पानी की कमी से तकलीफ में हैं। बनतौर ठंडेपन से जवाब देता है कि इससे उसे क्या लेना देना। लाटे फिर उसे सच बताती है कि वे जादुई जल पत्थर वापस लेने आए हैं क्योंकि उसने उसे सफेद पर्वत से चुराया था। गुस्से में आग बबूला होकर राजा बनतौर पहरेदारों को आदेश देता है कि उन्हें तुरंत बाहर फेंक दे। तभी बनतौर दूसरे भालुओं के साथ एक जोरदार जल नृत्य शुरू कर देता है। इस हड़बड़ी में पहरेदार अपना संतुलन खो देते हैं और गिर जाते हैं, जिससे लाटे और झूम को मौका मिल जाता है। भालू नृत्य में इतने मग्न हैं कि उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। इस मौके का फायदा उठाते हुए लाटे जादुई जल पत्थर की तरफ दौड़ती है। झूम की मदद से वह उसे निकाल लेती है और जैसे ही वह ऐसा करती है भालू राज्य का सारा पानी सूख जाता है। भालू सदमे से जमीन पर गिर पड़ते हैं। बनतौर को एहसास होता है कि क्या हो रहा है और वह देखता है कि छोटे जानवर अमारू की मदद से जल पत्थर लेकर भाग रहे हैं। वह सुरंग में उनका पीछा करता है लेकिन रास्ते में फंस जाता है। लाटे, झूम और अमारू एक पुल पर पहुंचते हैं। बनतौर फिर सामने आ जाता है लेकिन झूम चालाकी से उसे चकमा देता है और वह नीचे गिर जाता है। अमारू को धन्यवाद देकर लाटे और झूम सफेद पर्वत की ओर दौड़ते हैं। रास्ते में भेड़िए उन्हें देख लेते हैं। लुक लाटे के पास आता है और खुशी जाहिर करते हुए कहता है कि उसे लगता है उसने अपना मिशन पूरा कर लिया। वह जादुई जल पत्थर छीनने की कोशिश करता है। उसी पल राजा बनतौर भी आ जाता है। भेड़िए और बनतौर आपस में बहस करने लगते हैं। इस भटकाव का फायदा उठाकर लाटे और झूम भाग जाते हैं, लेकिन अचानक उनके सामने लिंक्स आ जाती है। जल्द ही सभी जानवर लाटे और झूम को घेर लेते हैं। लाटे आगे आकर कहती है कि लड़ने से कुछ हल नहीं होगा। इसके बजाय वह एक खेल का सुझाव देती है जो बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेगा। जो जीतेगा उसे जादुई जल पत्थर मिलेगा। झूम नाटकीय अंदाज में जल पत्थर को एक छिलके के नीचे रखने का दिखावा करता है और सबका ध्यान खींच लेता है। जब सबकी नजरें खेल पर होती हैं, लाटे चुपचाप वहां से निकल जाती हैं और सफेद पर्वत पर चढ़ने लगती है। झूम सबको व्यस्त रखता है लेकिन जल्द ही उन्हें सच का पता चल जाता है। वे लाटे को रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं लेकिन बहुत देर हो चुकी है। लाटे चोटी पर पहुंचती है और जादुई जल पत्थर को उसकी सही जगह पर वापस रख देती है। अचानक पर्वत से पानी फूट पड़ता है और हर तरफ बहने लगता है। नदियां फिर से जन्म लेती हैं और जानवर उफनते पानी में बह जाते हैं। ठीक समय पर कॉर्प लाटे और झूम को बचाता है और उन्हें सुरक्षित उनके घर वापस लाता है। जल्द ही हम सभी जानवरों को खुशियां मनाते देखते हैं जब नदियां और झरने लौट आते हैं। अब हर कोई मानता है कि जादुई जल पत्थर की कहानी सच थी। कॉर्प लाटे और झूम के साथ आता है और पूरा जंगल गर्व से जयकार करता है। झूम की माँ लाटे को अपने परिवार में शामिल करती है, जिससे लाटे पहले से कहीं ज्यादा खुश हो जाती है। पानी जमीन के हर कोने तक पहुंचता है। अमारू खुशी से ये सब देखता है। राजा बनौर अपने बेटे को देखते हुए कहता है कि एक दिन वह उससे भी बेहतर राजा बनेगा। जानवर मुस्कुराते हैं, आखिरकार एकजुट होकर, और पानी फिर से स्वतंत्र रूप से बहते हुए। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि बड़ा फर्क करने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, बस जरूरत है साहस की, दयालुता की और परवाह करने की इच्छा शक्ति की। अगर इस यात्रा ने आपका दिल छुआ है तो ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।